Thank you, sir. Excuse me. अच्छा विषय आपने कहा। ये बात सही है कि भारत युवा देश है, लेकिन युवा देश के नाते हमको उस एनर्जी को प्रोडक्टिव एनर्जी कैसे बनाना, उसका सबसे बड़ा आधार है स्किल डेवलपमेंट। और भारत ने स्किल डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा बल देने की समय की मांग है। अगर हम स्किल डेवलपमेंट पर बल देते हैं, हमारे नौजवानों को कोई न कोई प्रोडक्टिव क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन के लिए हम अवसर देते हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब छोटा सा विषय है, जैसे दुनिया को मिलियंस ऑफ मिलियन टीचर्स की जरूरत है। दुनिया के पास टीचर नहीं है, हमारे पास नौजवान है। क्या हम हमारे टीचर एक्सपोर्ट कर सकते हैं? दुनिया को नर्सिस की जरूरत है, हमारे पास यूथ पावर है। हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के करके दुनिया के जो नर्सिस की आवश्यकता है हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास कोई कमी नहीं है और हमारे लोगों में क्षमता भी है दुनिया की सेवा करने की। यानी इतना बड़ा काम हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से कर सकते हैं कि हम पूरी आर्थिक व्यवस्था में एक नई शक्ति को जोड़ सकते हैं और उस पर बल देना चाहिए। Mr. Sudhir Jalan wanted to ask a question. Can we have the mic here quickly? नरेंद्र भाई, मैं सुधीर जलान हूँ, बिजनेसमैन हूँ, विकी का अध्यक्ष रहा हुआ हूँ। मेरा कई बार सौभाग्य हुआ गुजरात जाने का, और जो आपने टूरिज्म की बात कही और रिलीजियस टूरिज्म की बात है, मैंने देखा द्वारकाधीश, सोमनाथ जाकर। और गुजराती की तरह बंगाली भी बहुत बड़ा टूरिस्ट है, लेकिन यहाँ टूरिज्म का इतना बड़ा पोटेंशियल है और हमारी मुख्यमंत्री चाहती भी हैं कि यहाँ बढ़े, स्विट्जरलैंड बने या लंदन बने। तो इसमें कुछ मदद कर सकते हैं आप? मैं आपको मतभेद के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा सुझाव मुख्यमंत्री को दें जिससे यहाँ पर भी पहुँच सके। इस बार तो मैं पश्चिम बंगाल में स्टूडेंट के रूप में आया हूँ और एक विद्यार्थी का काम होता है सबसे ज़्यादा सीखना। तो मैं इस बार की मेरी प्रायोरिटी सीख करके जाने की है। तो और बंगाली अच्छे टूरिस्ट हैं ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने वर्षों तक नॉर्थ में काम किया था, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, सारा इलाके में मैं काम करता था। और मुझे समूह में जो टूरिस्ट मिलते थे, या तो गुजराती मिलते थे या बंगाली मिलते थे। तो ये बात सही है कि बंगाली आर बेस्ट टूरिस्ट। और दूसरा, वो ऐसे मेहमान है कि यजमान को कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी मैंने बंगाली टूरिस्ट आए हो और कहीं झगड़ा चल रहा है, ऐसी कोई घटना ही नजर नहीं आई। इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे लोग। तो हम तो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात में आइए। गिर के शेर देखिए, कच्छ का रण देखिए, और सफ़ेद रण ये अपने आप में देखने का नज़ारा जो है, यानी चांदनी रात में ताजमहल देखना और चांदनी रात में सफ़ेद रण देखना, आप कल्पना नहीं कर सकते क्या दिव्यता की अनुभूति होती है। तो अच्छा हुआ जालान जी ने बंगाली अच्छे टूरिस्ट हैं वो मुझे याद करवाया, ताकि मैं अपने गुजरात का काम कर लेके जाऊंगा। वैसे बंगाल भी काफ़ी अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हमारे यहाँ पे बड़े हाई प्रोफाइल टूरिस्ट आते हैं, आज आप देख रहे हैं उनमें से एक। Since we have limited time, so this is the last question and may I request Rakesh Shah. आदरणीय मोदी जी, मैं राकेश शाह, वाइस प्रेसिडेंट भारत चैम्बर, और गुजरात से मैं कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एक प्रश्न जो है हेल्थ सेक्टर को लेके है। सर, हेल्थ इज़ वेल्थ एंड वी ऑल नो
that a healthy life is the foundation to a prosperous economy. In spite of this, a large section of the population is languishing for want of health services. Can you kindly share with us your model in Gujarat on the health sector? ये बात सही है कि आरोग्य के क्षेत्र में सामान्य मानवी को, यानी किसी परिवार में एकांत व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उस परिवार की पूरी आर्थिक व्यवस्था, पूरा जीवन तबाह हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। और इसके लिए हम लोगों ने कुछ मॉडल विकसित किए हैं। जैसे हमारे यहाँ गलीपति से लेकर के राष्ट्रपति तक सब इस बात की चिंता करते हैं, माता मृत्यु दर कम होना चाहिए, शिशु मृत्यु दर कम होना चाहिए, सब लोग कहते हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर भी दुनिया के अंदर ये विषय आता है। हमारे देश में कभी कहीं ट्यूबवेल के अंदर मानो एक आध बच्चा गिर जाए तो 24 घंटे रनिंग कमेटी चलती है, सारे टीवी कैमरा वहाँ लगे रहते हैं, मजबूरन राजनेताओं को भी वहाँ जाना पड़ता है, लोग भी बड़ा मेला लगता है और फिर वहाँ से समाचार आते हैं कि ये बच्चे ने सांस ली, बच्चा थोड़ा हिल रहा है, आर्मी आ रही है, गड्ढे गोदे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। एक बच्चे की मुसीबत पूरे देश को टीवी के कैमरा के पास बिठा देती है। विशेष करके माताएं बहनें खाना भी नहीं खा पाती, वो देखती है और रोती है मन में। कोई रिश्ता नहीं, कोई परिचय नहीं, लेकिन मन को करता है इस बच्चे का क्या होगा, हर एक को पीड़ा होती है। लेकिन हमारे अगल बगल में ही प्रसूति में कितने बच्चे मर जाते हैं, हमारा ध्यान तक नहीं जाता है। किसी ने शादी की हो, 20, 22, 25 साल की उम्र हो और पत्नी का स्वर्गवास हो जाए, आप कल्पना कर सकते हैं उस परिवार का, उस नौजवान का, जिस लड़की की मृत्यु हो जाती है उनके परिवार का क्या होता होगा। पूरा यानी उनकी तो सारी जिंदगी एक प्रकार से खत्म हो जाती है। उसका उपाय क्या? हमने एक मॉडल बनाया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, और हमारे राज्य के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स थे, उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि अगर किसी गरीब परिवार की महिला की प्रेगनेंसी में डिलीवरी की सारी व्यवस्था अगर आप जिम्मा लेते हैं तो हम एक चार्जेस उसके साथ एमओयू करके फिक्स की, वो पेमेंट हम देंगे। मेरे यहाँ 10 साल पहले मुश्किल से 50-55% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी थी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल लाने के कारण, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टरों को हमने साथ जोड़ने के कारण आज करीब करीब 96% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर हम पहुंचे हैं, 96%, और उसका लाभ गरीब माताओं बहनों को मिल रहा है। उसी प्रकार से हमने हॉस्पिटल्स में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल खड़ा किया है। जैसे हॉस्पिटल में हम आधुनिक से आधुनिक साधन रखने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल करते हैं। लोग आते हैं, अपना मशीन लगाते हैं, रेट्स हम नक्की करते हैं, लोगों को सर्विस मिलती है। उसी प्रकार के पुराने हॉस्पिटल कैंपस बहुत बड़े बड़े होते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप आइए, यहाँ पर एक नया अस्पताल अंदर खड़ा कीजिए, पुराना अस्पताल है वो गरीबों के लिए इस प्रकार से करिए और यहाँ आप प्रोफेशनल वे में अपना चलाइए। तो एक विन विन सिचुएशन होती है, एक बिल्डिंग में वो कमाई करते हैं और दूसरी बिल्डिंग में सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से मॉडल को हम विकसित कर रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ दवाई का खर्चा कम क्यों हो, कैसे हो, दवाई का उत्पादन का खर्चा कम कैसे हो, उस पर भारत सरकार ने अपनी नीतिगत व्यवस्थाओं को विकसित करना पड़ेगा। और ये संभव है, ये सारी चीज़ें संभव है कि हम दवाई कैसे सस्ते में उपलब्ध कराएं। और तीसरा, हमारी एक माँ योजना है, मुख्यमंत्री अमृतम योजना माँ, उसके अंतर्गत कोई भी गरीब परिवार का व्यक्ति अगर उसको सीरियस नेचर की कोई बीमारी होती है, कैंसर है, हार्ट है, किडनी है, इस प्रकार की, तो उसका खर्च उस माँ योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में से हम देते हैं और उसकी दवाई की व्यवस्था चिंता हम करते हैं। दूसरा, हमने जैसे हमारे यहाँ 108 की सेवा है,
वो इतनी सफल हुई है कि गांव में भी आपने अगर कुछ हेल्प मांगी तो विद इन 9-10 मिनट्स वो गाड़ी हमारी पहुंचती है और उसको सेवा मिलती है, और कईयों की जिंदगी इसके कारण बचने में एक बहुत बड़ा रोल हो रहा है। और हमने आग्रह रखा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल का, और मैं मानता हूं उसके कारण हमें आने वाले दिनों में लाभ मिलेगा। दूसरा, जिस प्रकार से हेल्थ के सेक्टर में एक पार्ट है, उसी प्रकार से प्रिवेंटिव मेडिसिन का भी बड़ा महत्व है, प्रिवेंशन का, और उसके लिए हवा, पानी और खुराक, इस पर भी उतना ही बल देना पड़ता है। आज गुजरात में करीब 9000 गांव ऐसे हैं कि जहां हम पाइपलाइन से शुद्ध पानी का पहुंचाते हैं, पीने का पानी, और नर्मदा से, मध्य प्रदेश के किनारे से उठाते हैं। 9000 किलोमीटर, 9000 गाँव में करीब 2000 किलोमीटर पाइपलाइन डाली, और पाइपलाइन की साइज क्या होगी आप अंदाज कर सकते हैं? पाइपलाइन की साइज ये है कि आप उसमें मारुति कार लेकर के फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, इतनी बड़ी साइज है। और उसमें से हम अब शुद्ध पानी पहुंचने के कारण बहुत बड़ा फायदा होता है। दूसरा, हमने फोर्टिफाइड तेल, फोर्टिफाइड आटा, फोर्टिफाइड नमक, इसके एक गरीबों के लिए प्रबंध किया है, और उसके कारण उनके शरीर में जो कुछ भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज की आवश्यकता है वो उससे पूरक होती है। और तीसरा, जैसे हमारा अहमदाबाद शहर 5 साल 6 साल पहले पूरे विश्व में सर्वाधिक एयर पॉल्यूटेड सिटी में उसका नंबर था, सर्वाधिक एयर पॉल्यूटेड। हमने सारा हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सीएनजी पर कन्वर्ट कर दिया, और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज दुनिया के हवा में शुद्ध शहरों में अहमदाबाद का नाम जुड़ गया है। यानी एक ज़माना यहाँ था, एक ज़माना यहाँ पहुँच गया। तो हम ऐसी कुछ चीज़ें, हवा, पानी, खुराक, उसमें कुछ अगर स्टैंडर्ड मेंटेन करें तो भी लोगों को बीमारी से बचाया जा सकता है। तो सरकार का काम है इन दोनों तरफ काम करना, बीमार होने के बाद की चिंता भी करना और बीमार ना हो उसकी भी चिंता करना। और उसी प्रकार से हमने एक काम किया है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। हर वर्ष हम स्कूल के हर एक बच्चे का मेडिकल चेकअप करते हैं, और हर वर्ष करीब 60-70 हज़ार बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनको चश्मा का नंबर है लेकिन बेचारे को पता नहीं, तो हम उसको चश्मा देते हैं। हर वर्ष 5-7 हज़ार बच्चे ऐसे मिलते हैं कि जिनको जन्म से सीरियस नेचर की बीमारी है और उसके गंभीर प्रकार के ऑपरेशन करवाने होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे ध्यान में आते हैं कि जिनको मुझे चेन्नई या बेंगलोर भेजना पड़ता है ऑपरेशन के लिए, और 12-12, 15-15 लाख रुपए खर्चा एक एक बच्चे के पीछे होता है। वो हम खोज करके निकाल के उनको इनकी व्यवस्था करते हैं। तो एक प्रकार का हमारा प्रोएक्टिव वर्क भी है कि जिसके कारण हम उसको जीवन को सुरक्षित करने की दिशा में प्रयास करते हैं। Thank you, sir. We are overshooting the time, so the last question from Mr. Khetan. Excuse me, sorry. मीडिया के लिए मैं अलग से आने वाला हूँ। Excuse me. मैं मीडिया के लिए अलग से आऊँगा। Sir, the last wish, the last desire. नहीं, ऐसा मत करो। आपको बहुत लंबे जीवन है, आपका बहुत लंबा जीवन है। आप कोई जल्दी मत करो, देश को आपकी जरूरत है। कोई लास्ट विश नहीं होती। And then the last destination for every politician is to lead the country and to occupy the top post, that is the Prime Minister of India. Sir, what would be your desire on this? I'm not politician. Politician may have, but I am not a politician. I'm a political person. Thank you. Thank you भैया, धन्यवाद. Okay, thank you so much. Yeah.